इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी एक या एक से अधिक घात वाले बहुपद में कोई अज्ञात राशि दी गई है तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार से हम बहुपदों या किस प्रकार से उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि गुणनखंड जो प्रमेय है उस गुणनखंड प्रमेय में यदि कोई बहुपद द्विघात बहुपद दिया गया है तो उस द्विघात बहुपद का किस प्रकार से हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का जो बहुपद होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, जहां पर a b c यह कांस्टेंट है या अचर राशियां हैं, इसमें a का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि कोई द्विघात बहुपद दिया गया है, उस द्विघात बहुपद का हमने गुणनखंड ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको a b c का मान ज्ञात कर लेना है। अब a b c का मान ज्ञात कर लेना है और b को ऐसे दो संख्याओं के योग के रूप में लिखना है या उनके अंतर के रूप में। यहां पर जो संख्या b दी गई है इस b संख्या को दो संख्याओं के रूप में इस प्रकार से लिखना होता है या दो संख्याओं के अंतर के रूप में इस प्रकार से लिखना होता है कि उनका गुणनफल a इंटू सी के बराबर हो। इतनी बात केवल आपको याद रखना है और तब बड़े आसानी से आप इस प्रकार की समस्याओं का गुणनखंड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यदि हमने कोई बहुपद लिया और यहां पर ये बहुपद दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर उदाहरण के रूप में दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का गुणनखंड करें। अब यहां पर देखिए बेटा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसका गुणनखंड प्रमेय करना है और किस प्रक्रिया के द्वारा, मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर a बराबर 1 है, b बराबर यहां पर 2 है और यहां पर c बराबर है -3। a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -3। तो हमने कहा कि अब इस b को इस प्रकार से लिखना है या b का इस प्रकार से मान लिखना है कि अब b इज इक्वल टू यहां पर 2 दिया गया है, b इज इक्वल टू 2 दिया गया है। अब इसको लिख सकते हैं -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, -3 प्लस 3 एंड -1। तो b इज इक्वल टू हो गया +3 -1 और यह बराबर हो गया 2 के। अब देखिए, a इंटू सी बराबर, अब a बराबर कितना है, 1 है, इंटू सी बराबर कितना है, -3 है, यह बराबर आ गया -3 के। तो b के ऐसे दो गुणनखंड किया गया कि जिनका गुणनफल a इंटू सी के बराबर हो। तो b इज इक्वल टू 2 है और यह बराबर हो गया +3 -1। अब यहां पर इसको विभक्त कर दीजिए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और यह बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस x इंटू और यहां पर हो गया 3 माइनस 1। अब यहां पर इस 2 को हमने 3 माइनस 1 लिख दिया, -3, यह बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, यह बराबर हो गया। अब यहां से x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया x प्लस 3 और यहां से -1 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x प्लस 3, यह बराबर हो गया x प्लस 3 इंटू x माइनस 1।
तो इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का यह गुणनखंड हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो मध्य पद को इस प्रकार से विभाजित कर देते हैं या मध्य पद b का इस प्रकार से योग करते हैं या ऐसी संख्याओं का योग करते हैं कि वह b के बराबर हो और उनका गुणनफल a इंटू सी के बराबर हो। अब अगली बात आती है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार से हम जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं उनका हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यह गुणनखंड में द्विघात बहुपद यह px इज इक्वल टू दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर x स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो उसको 1 बनाते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब यहाँ पर इसका x स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो क्या करेंगे, अब a से थ्रू आउट भाग दे देंगे। तो ये हो गया दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है a और a को कॉमन करके ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए लिख दिया। इसका मतलब है कि पी एक्स बराबर हो गया a इंटू जी एक्स। अब इसको हमने जी एक्स के बराबर लिख दिया, इसलिए जी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। और इस प्रकार से जो दिया गया बहुपद था वह दिया गया बहुपद किस में परिवर्तित हो गया, यह इस प्रकार से परिवर्तित हो गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब gx के जो अचर पद हैं, जो भी अचर पद यहाँ पर है, अचर पद यहाँ पर c बाई ए के रूप में है, तो c बाई ए के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात करते हैं कि क्या इसके संभव गुणनखंड हो सकते हैं। और gx इक्वल टू 0 मीन्स उस संभव मानों को रखते जाएंगे क्रमिक रूप से। यदि 1 2 3 4 5 जो भी मान आए हुए हैं उन संभव मानों को इसमें रखते जाएंगे। यदि gx का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो वह दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब यहां पर देखिए, यदि हमने कोई समस्या लिया कि गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके कैसे द्विघात बहुपद अगर दिया गया है उस द्विघात बहुपद का हम किस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यहां पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 12 बाई 35 एक्स प्लस 1 अपान 35। अब ये देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 बाई 35 एक्स प्लस 1 अपान 35, इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड 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 प्रमेय की गुणनखंड प्रमेय के उपयोग से एक्स स्क्वायर प्लस 12 बाई 35 एक्स प्लस 1 अपान 35 का गुणनखंड हमको गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर gx के रूप में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 अपान 35 प्लस 1 अपान 35 ये दिया गया है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये हमको पता हो गया। फिर देखिए यहाँ पर अब b इज इक्वल टू कितना दिया गया है, a इज इक्वल टू कितना दिया गया है, b इक्वल टू दिया गया है 12 अपान 35। फिर c इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 अपान 35। तो c इज इक्वल टू 1 अपान 35 दिया गया है। तो 1/35 के, इसका मतलब है कि 35 के सभी संभव गुणनखंड हमने ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 35, अब ये कितने से भाग जाएगा, 5 से, तो ये हो गया 5 सत्ते 35। फिर यहाँ पर हो गया 7, 7 एकम 7, इसलिए c इज इक्वल टू 1 अपान 35 इज इक्वल टू ये हो गया 1/5 गुणे 7। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, इसका संभव गुणनखंड केवल ये हो सकता है, दिस इंप्लाइज दैट यह 1 प्लस माइनस 1/5
या प्लस माइनस 1/7, यही इसका संभव गुणनखंड हो सकता है। तो इसको रख करके अब देखा जाए कि किसके लिए मान हमको शून्य के बराबर मिल रहा है। अब यहां पर देखिए बेटा, यदि x इज इक्वल टू 1/5 है, x इक्वल टू 1/5 रखें, तो यहां पर gx इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 12/35 इंटू x प्लस 1/35। अब यहां पर रख दीजिए, ये रखें g 1/5। g 1/5 रखते ही अगर इसका मान शून्य हो जाएगा तो यह x बराबर 1/5 इसका एक गुणनखंड होगा। तो अब g 1/5 यह हो गया 1/5 का स्क्वायर प्लस 12/35 गुणे यह हो गया 1/5 प्लस 1/35, यह बराबर हो गया 1/25 प्लस 12/35 गुणे 5 कर दीजिए, तो ये हो गया 35 इंटू 5, 5 × 25, 5 हाथ में आया 2 की, और 5 × 3 = 15, 2 = 17, यह हो गया 1/75 प्लस 1/35, और यह नॉट इक्वल टू 0, यह शून्य के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1/5 यह इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। अब क्या करें, अब हम रखें कि x इज इक्वल टू, यदि x इक्वल टू -1/5 हो, -1/5 हो, तो g -1/5 यह बराबर हो गया -1/5 का होल स्क्वायर प्लस 12/35 गुणे -1/5 प्लस 1/35, यह बराबर हो गया 1/25, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस हो गया, ये हो गया 12/175, 12/175 प्लस 1/35 प्लस 1/35, यह बराबर हो गया, यहाँ पर एलसीएम 175 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 7 माइनस, और ये हो गया 12 एकम 175, 175 एक बार गया, यहाँ पर हो गया -12, और 35 बच्चे यहाँ पर हो गया +5, यह बराबर हो गया 12 - 12/175, यह बराबर हो गया 0/175 बराबर हो गया 0। इसलिए gx इज इक्वल टू कितने के बराबर मिल गया, gx इज इक्वल टू हमको 0 के बराबर मिल गया। अब देखिए बेटा, इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, एक गुणनखंड इसका हो गया, हमको मालूम हो गया कि एक गुणनखंड इसका कितने के बराबर है, यह -1/5 के बराबर है। तो अब यहां पर देखिए दूसरा रखते हैं, क्योंकि हमको मिला था संभव गुणनखंड ±1/5 और ±1/7, यही दो संभव गुणनखंड 1/35 के मिले हुए थे। अब यदि x इज इक्वल टू -1/7, x इक्वल टू -1/7 रखते हैं, इसलिए gx इज इक्वल टू हो गया x² प्लस 12/35 प्लस 1/35, यह 12/35 x है, और g -1/7 बराबर हो गया -1/7 का स्क्वायर प्लस 12/35 गुणे
-1/7 प्लस 1/35, यह बराबर हो गया 1/49 माइनस 12 और 35 गुणे 7 कर दीजिए। 7 पच्चे 35, 5 हाथ में आया 3 के, 7 त्रिक के 21 और 3 24, 245 प्लस 1/35 प्लस 1/35। अब देखिए बेटा यहां पर एलसीएम हो गया 245। अब यहां पर भाग दे करके देख लीजिए। टू 45 डिवाइडेड बाई 49, 5 9 45, 5 हाथ में आया 4 की, 5 को 20 और 4 24, ठीक। तो यहां पर आ गया 5, ठीक। फिर यहां पर हो गया -12 और यहां पर हो गया +7 और यह बराबर हो गया 12 - 12/245 बराबर हो गया 0/245 बराबर हो गया 0। तो अब यहां पर हमको दो संभव गुणनखंड मिल गए। एक तो मिल गया हमको कि जब हमने x बराबर रखा था -1/5 और दूसरा x बराबर हमने रखा था -1/7। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया x² प्लस 12/35 x प्लस 1/35, यह बराबर हो गया x प्लस 1/5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1/7। तो यहाँ पर आपने गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके इस द्विघाती बहुपद का बड़े आसानी से गुणनखंड प्राप्त कर लिया कि क्या इसका गुणनखंड वास्तविक रूप से होगा।